उत्तर प्रदेश के बरेली में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक कार अधूरे पुल से अचानक नदी में गिर गई। इस भयानक हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कार गूगल मैप्स के सहारे फर्रुखाबाद जा रही थी। दावा किया गया कि कार गूगल मैप्स के बताए रास्ते के हिसाब से चलते हुए अधूरे बने हुए उस पुल पर पहुंच गई और अचानक वो कार पुल से सीधे रामगंगा नदी में गिर गई। हादसा सुबह करीब 5 से 6 के बीच हुआ। उस वक्त वहां कोहरा छाया हुआ था। उसी वजह से कार में बैठे लोगों को पुल के आधे बने होने या फिर टूटे होने का पता नहीं चला। आसपास रहने वाले गांव के लोगों ने नदी में कार गिरने की खबर पुलिस को दी। थोड़ी देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला। कार के अंदर 3 लोगों के शव फंसे हुए थे। ये भयानक हादसा बरेली के फरीदपुर थाना इलाके में मौजूद खल्लपुर नाम के गांव के पास हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल खत्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए। जिस आधे बने हुए पुल पर हादसा हुआ वो रामगंगा नदी पर बरेली के फरीदपुर और बदायूं की दातागंज तहसील के बीच मौजूद है। पुलिस के मुताबिक जो कार पुल से नदी में गिरी उसमें गूगल मैप्स पर फर्रुखाबाद की लोकेशन लगी थी। दावा किया गया कि गूगल मैप्स के हिसाब से ही कार आगे बढ़ते हुए उस आधे बने हुए पुल पर चढ़ी और फिर सीधे 50 फीट नीचे नदी में गिर गई और उसकी वजह से कार में बैठे तीनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसके बाद आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। हादसे में जिन 3 लोगों की मौत हुई उनके नाम विवेक, अमित और कौशल बताए गए। विवेक और अमित सगे भाई थे और फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, जबकि तीसरा कौशल मैनपुरी का रहने वाला था। तीनों एक टैक्सी लेकर बदायूं से एक शादी में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आधे बने पुल से गिरने की वजह से उनकी जान चली जाएगी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी बदायूं के दातागंज की ओर से गूगल मैप्स के सहारे आ रही थी। आसपास रहने वाले लोगों ने दावा किया कि कार जब रामगंगा नदी में गिरी तो वहां तेज आवाज हुई। जानकारी के मुताबिक पुल 2022 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 2023 में रामगंगा नदी में आई बाढ़ से बरेली की तरफ से पुल तक पहुंचने के लिए बनाई गई सड़क बह गई थी। अब से करीब 4 से 5 महीने पहले बरसात के दिनों में इसका बरेली जिले की ओर से आने वाला अप्रोच रोड बह गया था। मतलब पुल तक पहुंचने के लिए बनाई गई सड़क के बहने से उस पुल से जाना संभव नहीं था, लेकिन इसके बाद भी वहां पुल के टूटे होने की जानकारी देने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। पुल पर आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए न बैरिकेड रखे गए थे और न ही कोई चेतावनी बोर्ड ही लगाया गया था। इसीलिए लोगों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और हादसे के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इस हादसे के बाद बदायूं की ओर से प्रशासन ने पुल पर आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए बैरिकेड के साथ लाल झंडे भी लगाने शुरू कर दिए। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक जिन लोगों की हादसे में मौत हुई उन लोगों ने पुल पर चढ़ने से पहले कुछ लोगों से रास्ता पूछा था और गांव के लोगों के मुताबिक उन्होंने उन्हें पुल से नहीं जाने की सलाह तक दी थी, लेकिन इसके बाद भी तीनों ने उनकी बात नहीं मानी। ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग गूगल मैप्स के हिसाब से उस पुल पर चढ़ गए और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगे और नतीजा ये हुआ कि थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी कार पुल से रामगंगा नदी में गिर गई। रास्ते में मिले थे, लोगों ने मना किया ये पुल चालू नहीं है, मगर ये लोग नहीं माने, अपनी मर्जी से आए हैं। पुल पर जिस जगह यह हादसा हुआ उस जगह टायरों के घिसटने के निशान नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे आगे रास्ता नहीं होने का पता चलने के बाद कार के ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया होगा। पुल पर आने के बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि आगे पुल नहीं है तो देखिए वो करीब उन्होंने घटना स्थल से करीब 20 फीट पहले ब्रेक लेना शुरू किए हैं। बताया गया कि पिछले साल से इस पुल पर लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया था। कुछ महीने बाद में बरेली की तरफ से बाढ़ में पुल तक पहुंचने वाली 300 मीटर लंबी सड़क बह गई थी। उसके बाद बदायूं प्रशासन ने पुल पर गाड़ियों को आने से रोकने के लिए एक दीवार बना दी थी, जिसे लोगों ने तोड़ दिया था। इस मामले में बदायूं के दातागंज में पीडब्ल्यूडी के 4 इंजीनियरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। एफआईआर में गूगल मैप्स का भी नाम शामिल किया गया। लेकिन जो ये बताया जा रहा है गूगल मैप से हादसा हुआ, ऐसा पहला हादसा नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में केरल के कासरगोड जिले में 2 डॉक्टरों की मौत हो गई थी। दावा किया गया कि वो दोनों डॉक्टर गूगल मैप्स के जरिए अस्पताल जा रहे थे और उस दौरान वहां भारी बारिश हो रही थी। अंधेरे की वजह से भी वहां साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए कार में बैठे लोग गूगल मैप्स के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। दावा किया गया कि गूगल मैप्स के बताए गलत रास्ते की वजह से उनकी कार पेरियार नदी में जा गिरी थी।
उस कार में 5 लोग बैठे हुए थे, जिनमें 2 डॉक्टरों की मौत हो गई थी, जबकि 3 को आसपास रहने वाले लोगों ने बचा लिया था। इसी साल मई में केरल के कोट्टयम में हैदराबाद से घूमने आए कुछ पर्यटक मुसीबत में फंस गए थे। पर्यटकों ने दावा किया था कि उनकी कार गूगल मैप्स की वजह से पानी से भरे नाले में चली गई थी। हालांकि पुलिस ने पर्यटकों को बचा लिया था, लेकिन उनकी कार नाले में डूब गई थी। इसी तरह का एक हादसा सितंबर 2022 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। वहां एक कार सवार की कार गूगल मैप्स के बताए रास्ते पर चलते हुए टूटे हुए एक पुल से नीचे गिर गई थी। हादसे में उस आदमी की मौत हो गई थी। उसके बाद उसके घर वालों ने गूगल मैप्स पर केस दर्ज करा दिया था। सौभाग्य की एक बात यह है कि गूगल मैप्स के बताए रास्ते पर चले और कार नदी में गिर गई। यह आपने भी सुना ना बरेली में क्या हुआ कि 3 लोग एक कार से जा रहे थे, गूगल मैप्स लगाया हुआ था, पुल पर चले गए, पुल बना हुआ नहीं था, पुल आधा था और धड़ाम से गाड़ी नीचे नदी में गिर गई। 3 लोगों की जान चली गई। यह खबर आपने भी सुनी, लेकिन क्या ऐसे ही सुनी? सुनकर ऐसा नहीं लगता जैसे सारी गलती गूगल मैप्स की थी? तो पहला सवाल तो यह कि गाड़ी में 3 लोग थे, गाड़ी पुल पर गई, पुल आधा ही था, पूरा था ही नहीं, गाड़ी पुल पर गई और धड़ाम से नीचे गिर गई। 3 लोगों की जान चली गई। अब जब 3 लोगों में कोई भी यह बताने को जिंदा ही नहीं कि असल में हुआ क्या था, तो यह कैसे मान लें कि गूगल मैप्स के जरिए जा रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ? सबसे पहले तो सवाल यह आता है कि क्या गूगल आधे बने हुए रास्ते भी दिखाता है? पुल बना भी नहीं तो गूगल मैप्स कैसे दिखाने लग गया? क्योंकि गूगल में तो कोई भी रास्ता बन जाने के बाद ही आता है। तो गूगल यह कैसे दिखा रहा था कि इस पुल पर चढ़ जाओ? और अगर गूगल दिखा भी रहा था कि इस पुल पर चढ़ जाओ, तो भी आधे बने पुल पर जाने का रास्ता खुला कैसे पड़ा था? यह सवाल बड़ा नहीं है? सुनने में यह कहानी का एक एलिमेंट तो हो सकता है कि गूगल के बताए रास्ते में कार को नदी में गिरा दिया, लेकिन सिर्फ इतना सुनकर बाकी सवाल छोड़ दें क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहानी में जाने पर पता चलता है कि यह पुल है रामगंगा नदी पर। एक तरफ है बदायूं, दूसरी तरफ है बरेली। बदायूं से बरेली जाता है यह पुल। बता रहे हैं कि पुल पर तो गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी 1 साल पहले ही गाड़ियां जा रही थी पुल पर। तो अभी आधा बना हुआ कैसे है? तो पता चला कि चालू होने के कुछ टाइम बाद ही बाढ़ आई थी और बाढ़ में पुल का बरेली वाली साइड का रास्ता बह गया था। तो यह बात है, बरेली वाली साइड का रास्ता बह गया था और बदायूं वाली साइड का रास्ता सही था। यानी जब रास्ता पूरा सही चल रहा था, पुल पर ट्रैफिक चालू हो गया था, गूगल मैप्स पर तो वो तब आया होगा। वही बात तो समझ में नहीं आ रही थी कि आधा बना पुल गूगल पर कैसे आ गया कि इस पर चले जाओ। यानी पहले पुल पूरा बना था, फिर बाढ़ में एक साइड का रास्ता बह गया तो पुल आधा रह गया। आधा बना हुआ पुल नहीं था, आधा बचा हुआ पुल था। और कब बह गया था एक साइड का रास्ता? पिछले साल बह गया था। यानी अगर गूगल अब भी उस रास्ते से जाने को कह रहा है तो गूगल ने उसके बाद से अपडेट नहीं किया मैप्स को। लेकिन गूगल ने क्या किया और क्या नहीं किया वही देखते रहे, बाकी कुछ ना देखें। अरे अगर पिछले साल से पुल की एक साइड पर सड़क नहीं है तो पुल बंद क्यों नहीं करके रखा? तो बता रहे एक दीवार बनाई थी, लेकिन दीवार बाद में टूट गई थी। दीवार टूट गई थी, बस दीवार टूट गई थी तो लोगों को खुद ही देखना था कि आगे जाना है या नहीं जाना है। गाड़ी चली गई, यानी रास्ता तो बना हुआ था ना। क्या गाड़ी वालों को खुद एक नदी पर बने पुल पर जाकर देखना था कि पुल कहां तक बना हुआ है? और दोष डाल रहे हो गूगल मैप्स पर। अरे बिना गूगल के भी तो लोग जाते हैं, उनको क्या देखना था? बिना गूगल के कोई जाता तो उसको कैसे पता चलता? यहां तो आपने कह दिया कि गूगल देखकर गलत चले गए। तीनों अपनी बात बताने को जिंदा भी नहीं है, लेकिन आपने कह दिया कि गूगल देखकर गलत चले गए। लेकिन गूगल अगर सही भी बताता तो बिना गूगल के जाने वाले कैसे बच पाते जब पुल आधे के बाद आगे है ही नहीं और रास्ता खुला पड़ा है? तो पता चल रहा है कि पुल बनाया सेतु निगम ने और कनेक्ट करने वाली सड़क बनाई पीडब्ल्यूडी ने, और सड़क बह गई बाढ़ में। फिर जांच बैठी, उच्च स्तरीय कमिटी बैठी, कमिटी की बैठकें हुई। कमिटी में पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम और सिंचाई विभाग के लोग थे, क्योंकि पुल बनाया सेतु निगम ने, रोड बनाया पीडब्ल्यूडी ने, नदी की जमीन आती है सिंचाई विभाग के अंदर। तो जांच में क्या निकला? यह निकला कि यह सड़क तो बह गई और पुल आधा रह गया, लेकिन आगे ऐसा ना हो उसके लिए स्टडी करवाई जाए। किससे? आईआईटी रुड़की से। तो स्टडी की सिफारिश की गई। उस स्टडी के लिए चाहिए था पैसा,
पैसा पास करवाने के लिए फाइल चली विभागों में, चलते चलते फाइल अभी पैसा मिलने तक पहुंची नहीं है। लेकिन इस बीच ये गाड़ी पुल पर चढ़कर नदी में पहुंच गई और 3 लोगों की जान चली गई। यानी साल भर से पुल ऐसे ही आधा पड़ा हुआ है, क्योंकि बरेली साइड की सड़क बह गई थी बारिश में, तो पुल साल भर से ज्यादा टाइम से ऐसे ही पड़ा है। जांच और स्टडी का कार्यक्रम चल रहा है। पुल पर चढ़ने से रोकने के लिए दीवार बनाई थी, वो टूट चुकी है। कोई रोकने वाला नहीं गाड़ियों को पुल से चढ़ने से, कोई बताने वाला नहीं है लोगों को कि पुल पर मत जाओ, सीधा नदी में गिर जाओगे। कोई बोर्ड नहीं लगा है, कोई बैरिकेड नहीं लगा है, कोई लाइट नहीं है कि रात में कोई गाड़ी लेकर न चला जाए, कोई ब्लिंकर नहीं है कि कोहरे में कोई गाड़ी रास्ते पर न ले जाए। वो रास्ता जिस पर आगे पुल ही नहीं है, रास्ता जो पुल के ऊपर से जाकर सीधा नदी में गिरा देता है, उस रास्ते पर सोचिए 3 लोग गाड़ी से जा रहे होंगे। सर्दी की सुबह, सुबह का अंधेरा, अंधेरे में नदी का इलाका, सर्दी में सुबह नदी के इलाके में कोहरा, अंधेरा और कोहरा, गाड़ी दौड़ रही होगी, लाइट जली भी होगी तो गाड़ी की लाइट तो सामने क्या है ये दिखा रही होगी ना। कोहरे में ध्यान तो सामने किसी गाड़ी के आ जाने पर होता है। उनको क्या पता था रोड ही खत्म हो जाएगा, रोड खत्म हो जाएगा बिना किसी बैरिकेड के, बिना किसी बोर्ड के, और गाड़ी चली जाएगी सीधा नदी में। 3 लोगों की जान चली गई और सारा दोष गूगल मैप्स का। क्यों ऐसे छोड़ा हुआ है रास्ता? क्यों नहीं रोक रहे लोगों को? दीवार बनाई थी और दीवार टूट गई तो दोबारा बनाने में क्या जा रहा था? किसने रोका था लोगों को और किसने रोकना था? सेतु निगम ने नहीं रोकना था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने नहीं रोकना था, सिंचाई विभाग ने नहीं रोकना था, वहां के प्रशासन ने नहीं रोकना था, पुलिस ने नहीं रोकना था, गूगल ने रोकना था। फांसी चढ़ा दो गूगल मैप्स को। 100 बात की एक बात।